हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर है आपका मानचित्र। तो देखिए, इस चैप्टर से जो है हमें हमेशा सीटेट में से एक क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, चैप्टर बहुत ही इजी है, बस हमें एक बार इसको पढ़ना है। इसलिए हम ये आज की क्लास में चैप्टर लेके आए हैं और यहाँ से एक नंबर या हमारा जो है पक्का है सीटेट में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास में। ठीक है, सबसे पहले देखिए मानचित्र होता है क्या है, हम उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पे खींचा जाता है। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखिएगा कैसे खींचा जाता है। तो चपटी सतह पर खींचा जाता है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से जो है चैप्टा करना जो रहता है ये असंभव होता है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक होता है। देखिए, कुछ मानचित्र जो होता है ना, ये एक छोटे क्षेत्र को दर्शाता है और कुछ तथ्य को ही दर्शाता है। लेकिन कुछ मानचित्र जो होता है ना, ये एक बड़ी किताब की तरह होता है जो कि हर एक तरीके का तथ्य को जो है आपका दर्शाता है। और बहुत सारा मानचित्र जो रहता है ना, वो देखिए क्या बोले, एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। यहाँ पे देखिए कि जब बहुत सारे मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है तो ये क्या बनाता है, एक एटलस बनाता है। तो एटलस जो है विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से जो है खींची गई मापों पर आधारित होती है। अब यहाँ पे है समझना है आपको, एटलस जो है विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होती है। तो याद रखिएगा। और मानचित्र जो रहता है ना, ये विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है कि ये बताइए भाई, भौतिक मानचित्र क्या होता है। तो भौतिक मानचित्र जो होती है ना, जैसे कि पृथ्वी की जो प्राकृतिक आकृति होती है, जैसे कि अगर हम लोग बोले कि पर्वत, पठार, मैदान, नदी या महासागर, अगर इस चीज़ को दर्शाने के लिए हम लोग कौन सा मानचित्र का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको हम लोग भौतिक मानचित्र का इस्तेमाल करते हैं या ऊंचावच मानचित्र जो है कहा जाता है। समझ में आ गया। अब डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई भौतिक मानचित्र क्या होता है, तो भौतिक मानचित्र जो होता है पठारों पर्वत, मैदान या नदी या महासागर को जो है दर्शाता है। फिर उसके बाद आता है आपका राजनीतिक मानचित्र। तो भाई ये बताइए, राजनीतिक मानचित्र क्या होती है। तो जो जैसे कि अब किसी राज्य को, किसी जगह को जो दर्शाता है, जैसे कि हम लोग राज्य बोले, नगर बोले, शहर बोले, गांव को बोले, ठीक है, या विश्व की विभिन्न देशों या राज्य की विभिन्न जो देश होती है, या अगर हम बोले जो सीमा होती है ना, जैसे कि अभी इंडिया और पाकिस्तान का जो लड़ाई हो रहा है, तो उस सीमा को दर्शाने के लिए हम लोग राजनीतिक मानचित्र का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका क्या है। नेक्स्ट है हमारा थीमेटिक मानचित्र क्या होती है। तो थीमेटिक मानचित्र जो होती है ना, जैसे कि अगर हम बोले किसी भी सड़क हो गया, या आपका कहीं वर्षा हो रही है तो वर्षा हो गया, या कहीं वन है, जंगल है, या कहीं का उद्योग को अगर हम लोग को दर्शाते हैं, तो उसको दर्शाने वाला जो मानचित्र होता है उसको हम लोग थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के हम लोग देखिए 3 तरीके का मानचित्र होता है। तो इन मानचित्र में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण जो है किया जाता है। मानचित्र का 3 घटक होता है, दूरी होता है, दिशा होता है, प्रतीक होता है। तो याद रखिएगा, दूरी, दिशा और प्रतीक। अब देखिए दूरी क्या होता है ना, जैसे कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी जगह को हम लोग छोटे से मतलब कि ये पेपर में भी हम लोग खींच के बता सकते हैं। तो इसको हम लोग जो है अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे तो देखिए ये जो बड़ी बड़ी जो जगह है, ठीक है ना, उसको हम लोग पेपर पे जब छोटे ई पे मानचित्र पे हम लोग दर्शाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग कह सकते हैं, हम लोग बोलेंगे कि हमारे स्कूल से जो है यहाँ पे देखिए कि 10 किलोमीटर विद्यालय से आपके घर की दूरी जो है 10 किलोमीटर पे है। तो हम लोग मानचित्र पे क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर का दूरी से व्यक्त करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, 1 सेंटीमीटर जो रहता है ये 5 किलोमीटर को दर्शा रहा, तो 2 सेंटीमीटर कितना को दर्शाएगा, 10 किलोमीटर पे। तो हम इस तरीके से दिखाएंगे कि ये हमारा इस घर है, ये हमारा स्कूल है, और इसका जो दूरी है ना, ये आपका कितना है, तो ये आपका 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर, फिर लिखेंगे 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 5 मीटर होता है, तो 2 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से होता है, एक छोटा पैमाना वाला मानचित्र होता है, एक बड़े पैमाने वाला मानचित्र होता है। कितना होता है, 2 प्रकार का मानचित्र होता है, एक बड़े पैमाने वाला मानचित्र होता है, एक छोटे पैमाने वाला मानचित्र होता है। देखिए, जब हम लोग एक छोटे, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, जब हम
जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग को जो है, जैसे गांव या शहर को अगर हम लोग कागज पे दर्शाते हैं, तो इसके लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है। तो बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। और जब हम लोग बहुत ही बड़ी दूरी को हम लोग जब दर्शाते हैं ना, तब हम लोग किसका इस्तेमाल किया करते हैं? तो बड़े पैमाने वाला मानचित्र का हम लोग इस्तेमाल किया करते हैं। तो देखिए, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे गांव या शहर हो गया, उसको दर्शाने के लिए हम लोग बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। और किस जैसे स्थल पर 5 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। और बड़े पैमाने वाले जो मानचित्र होता है, छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करता है। तो इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। तो समझ में आ गया, बड़े मानचित्र किसको कहते हैं और छोटे पैमाने वाला मानचित्र किसको कहते हैं? तो छोटे पैमाने वाला मानचित्र होता है कि जब हम लोग किसी बड़े क्षेत्रफल को अगर दर्शाते हैं, तो उसके लिए हम लोग छोटे पैमाने वाला मानचित्र को हम लोग इस्तेमाल किया करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 500 किलोमीटर। तो ये बड़े पैमाने वाला, ये जो है आपका बड़े क्षेत्रफल को दर्शा रहा है, तो इसको हम लोग छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। अब यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। एक होता है बड़े पैमाने वाला मानचित्र, एक होता है छोटे पैमाने वाला मानचित्र। छोटे पैमाने वाला मानचित्र जो होता है, ये बड़े क्षेत्रफल के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे किसी देश का अगर हम लोगों को या महाद्वीप का भागों को दिखाना पड़ेगा, तो उसके लिए छोटे पैमाने वाला मानचित्र का हम लोग उपयोग करते हैं। और जब हम लोग छोटे क्षेत्रफल को दर्शाते हैं, तो उसके लिए हम लोग बड़े पैमाने का मानचित्र हमको इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, बड़े पैमाने वाला जो मानचित्र होता है ना, ये छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करता है। तो ये चीज़ को आप याद रखिएगा। अब आता है मानचित्र में, आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे दर्शाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है आपका, जैसे कि यहाँ पे एक जगह को दर्शाया गया है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है आपका पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे खेल का मैदान है, यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे एक सामुदायिक केंद्र है, इसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस है, दुकानें हैं, कुआं है, विद्यालय है। तो किस तरीके से यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिशा क्या होता है। दिशा जो होती है ना, जैसे कि हम लोग को पता है 4 दिशा होती है। ये उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, ये आपका पूरब है, ये आपका पश्चिम है, ठीक है। तो अगर हम लोगों को उत्तर और पूरब, अगर इस जगह को अगर हम लोग दर्शा रहे हैं, तो कैसे दर्शाएंगे? तो उत्तर और पूरब हम लोग लिखेंगे, उत्तर और पूरब लिखेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग ऊ और उसे लिख सकते हैं। अगर हम लोग को दक्षिण और पूरब को अगर दर्शाना हो, ये वाला जगह को अगर हम लोगों को ये वाला जगह को दर्शाना है, ठीक है ना, ये जगह को दर्शाना है, तब हम लोग दक्षिण या पूरब इस तरीके से दक्षिण पूर्व लिखते हैं। अगर हम लोग को दक्षिण और इस जगह को दर्शाना है, तो हम लोग इस तरीके से इसको दर्शा सकते हैं, द और दक्षिण और आपका पश्चिम। अगर उत्तर और पश्चिम, तो आपका कैसे लिखेंगे? उत्तर और पश्चिम लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके के 4 दिशा होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये हम लोगों का प्रतीक होता है। देखिए, हम दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा, किसकी सहायता से हम लोग दिशा का पता लगाते हैं? तो दिक् सूचक से, ठीक है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमारे जो रहता है उत्तर दिशा। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जो सुई होती है, ये एक यंत्र होता है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है, दिक् सूचक। और इसका जो चुंबकीय सुई होता है ना, किस दिशा में मुड़ जाता है? तो उत्तर और दक्षिण में। किसमें? ये उत्तर हुआ, ये आपका दक्षिण हुआ, तो ये आपका उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये आपका प्रतीक। प्रतीक क्या होता है ना, जैसे कि यहाँ पे कुछ चीज़ों को हम लोग रंग से दर्शाते हैं, कुछ को हम लोग साइन से दर्शाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, जो रेलवे लाइन होती है ना, तो कुछ लाइनें बड़ी होती है, कुछ मीटर लाइन होती है, कुछ रेलवे स्टेशन होती है। तो इस तरीके से हम लोग, ये आपकी बड़ी लाइन है, ये मीटर लाइन है, ये रेलवे स्टेशन है, ठीक है। ये आपकी पक्की सड़कें, ये कच्ची सड़कें हैं, ये आपकी सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय, ये राज्य है, ये आपका जिला है। इसी तरह से ये आपका जो है नदी है, ये कुआं है, ये तालाब है, ये नहर है, पुल है, ठीक है। आप देख सकते हैं, ये पीओ पोस्ट ऑफिस, ये पीटीओ है, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस है, ये पुलिस स्टेशन है। इस तरीके से ये बस्ती है, ये कब्रिस्तान है, और ये आपका पेड़ है, ये घास है, ठीक है। तो ये आपका कुछ प्रतीक होता है। अब यहाँ पे देखिए, इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय समिति है, और ये जो है आपका, ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक चिन्ह जो है दर्शाया गया है यहाँ पे 4.3 में। 4.3 कौन सा है? 4.3। तो यहाँ पे देखिए, ये 4.3, ये देखिए, ये 4.3 है, ये 4.3, इसको, ठीक है, ये रूढ़ चिन्ह हम लोग इसको कहते हैं। यहाँ पे
एक चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन आया है, ठीक है। और ये जब हम एग्ज़ाम दिए थे ना तब भी ये क्वेश्चन आया था हमारे एग्ज़ाम में, जो कि हम शायद गलत करके आए थे। यहाँ पे जैसे नीले रंग का इस्तेमाल जो है रहता है जलाशय के लिए किया जाता है, भूरे रंग का पर्वत के लिए, और पीला रंग का पठार के लिए किया जाता है, हरा रंग मैदान के लिए किया जाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है, ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा। अब देखिए रेखा चित्र क्या होता है। रेखा चित्र एक आरेखन होता है जो कि हम लोग पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त पर और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है, ठीक है। तो जैसे कि कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता होता है। जैसे कि अगर हम बोले कि हमें अपने फ्रेंड का घर जाना है तो कैसे जाना है, तो बोले पहले लेफ्ट लो, फिर राइट लो, फिर 5 मीटर लो। इस तरीके का अगर हम रेखाचित्र से खींच के अगर हम बता रहे हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आरेखन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार के कच्चे आरेख को हम लोग बिना पैमाने की सहायता से हम लोग खींचते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेखाचित मानचित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखाचित मानचित्र कहते हैं। तो देखिए जब हम लोग खाका क्या होता है, खाका से क्वेश्चन पूछा गया है। जब एक किसी छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया जो रेखाचित्र होता है ना, उसको खाका कहते हैं। किसी छोटे क्षेत्र मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपको आप बोलेगा कि अच्छा ये जो रूम है उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, तो अगर उसकी लंबाई और चौड़ाई को अगर हम मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता और उसके लिए जो है हम लोग बड़े पैमाने वाला रेखा चित्र को खींचते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, खाका कहते हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से जो है हमें हमेशा सीटेट में क्वेश्चन देखने को मिला है। चैप्टर बहुत इजी है लेकिन एक बार हमें पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम पढ़े हुए नहीं रहते तो हमारे लिए थीमेटिक मानचित्र क्या होता है, फिर आपका यहाँ से क्वेश्चन जो है कई बार देखने को मिला है, भौतिक मानचित्र क्या होती है, राजनीति क्या होती है, थीमेटिक क्या होती है, ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।